मेरे भाई कुंभकर्ण उठो, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। कहो मेरे भाई, ऐसी क्या विपत्ति आई है इसने तुम्हारे मुख मुद्रा अधीर बनाई है? कुछ ना पूछो भाई, आजकल मैं संकट में हूं। कुछ समय पहले की बात है, अयोध्या के दो राजकुमारों ने स्वरूपनखा की नाक काटकर उसका घोर अपमान कर दिया था। और इसलिए जब उस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए खरदूषण गए तो दुष्टों ने उनका भी वध कर दिया। क्या खरदूषण मारे गए? यह तो अच्छा नहीं हुआ मेरे भाई। कुंभकर्ण, यह अच्छा नहीं हुआ। कुंभकर्ण, हर और दूषण ही नहीं बल्कि लंका के अनेक वीर उन दुष्टों के हाथों मारे जा चुके हैं। ये तो ठीक है, परंतु जिसे तुम जान की कहते हो, क्या कहते हो कुंभकर्ण? तुम क्या कहते हो? जब उन्होंने इतने अपराध कर दिए तो फिर मैंने भी एक अपराध करके कौन सा अनर्थ कर डाला। वो तो ठीक है मेरे भाई, परंतु जिसे तुम जानकी कहते हो वह तो जगत की जननी जगदम्बा है। निशाचरों का नाश करने वाली साक्षात कालिका है। और स्त्री का अपहरण करना तो अन्याय है, अधर्म है, तो पाप है मेरे भाई। और किसी स्त्री की नाक काटकर उसका अपमान करना परम धर्म है, न्याय है। तुम नहीं जानते कुंभकर्ण, क्रोध और अपमान ने मुझे पागल बना दिया है। कुछ भी हो, लो मेरे भाई, ये शस्त्र ले जाओ और उन वनवासियों को मृत्यु के घाट उतार दो। आप चिंता न करें, और हाँ, मेरे साथ
अपनी सेना को नहीं भेजें। कुंभकर्ण अकेला इस युद्ध भूमि में जाएगा और ये मेरा त्रिशूल आधी सेना तो उनकी मेरे पांव तले ही कुचल कर युद्ध भूमि में प्राण तोड़ देगी। आप निश्चिंत रहें। हाँ, हमें पूर्ण विश्वास है। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए। विजयी भाव। भैया प्रणाम। विभीषण, विभीषण तुम? हाँ भैया मैं। तुझे क्या आशीर्वाद दूं? जीवित होने का वरदान तो स्वयं ब्रह्मा तुझे दे ही चुके हैं। मुझे इतना वरदान दीजिए भैया, मैं सदा धर्म और नीति के मार्ग पर चलूं, कभी भी अधर्म के मार्ग पर न जाऊं। यह वरदान भी तू ब्रह्मा से पा चुका है। ऐसा लगता है कि अब इन बातों के पर्दे में तू अपने धर्म विरुद्ध कार्य को छुपाने की चेष्टा कर रहा है। भैया, इस समय यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्तव्य भी है और यही हमारा लक्ष्य भी है। जा, चला जा विभीषण, चला जा। अरे विभीषण, मेरे भाई, यदि हम सब का मरण निर्धारित है तो विश्वावंश के सर्वनाश के पश्चात। बस बस वहीं ठहर जा, देखता नहीं तेरे सामने तेरा काल खड़ा है। कर्म से डरते हैं जो बादले बनाते हैं नहीं, कान के कच्चे हैं जो जिभ्या चलाते हैं नहीं। काम का करना कठिन है ना जिसे आसान है, कायरों की जगत में केवल यही पहचान है। अरे तुच्छ बनवासी छोकरे, तू कुंभकर्ण का सामना क्या करेगा? युद्ध कर। और हाँ, यदि आज तू अपना मस्तक मेरे चरणों में रख दे तो हो सकता है कि मैं तुझे क्षमा करके अपने महलों में दास बनवा दूंगा। अरे अभिमानी, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। के नाश को, धर्म के प्रकाश को, करने संग्राम को। ओ राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, ओ राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। कुंभकर्ण, आज मैं तेरा सहरा अंगार तोड़ दूंगा। याद रख, तुझे युद्ध में अवश्य मारूंगा। कह दिया मुख से है जो, करके वही दिखाऊंगा। हे ब्रह्म, मेरा सुपुत्र तुझे पहुंचाऊंगा। कुंभकर्ण का सामना करेगा? अरे, स्त्री के शोक ने तो तुझे व्याकुल कर रखा है। अरे दुष्ट,
तू क्या समझता है कि मैं भी खर और दूषण हूं? अरे जानता नहीं, हम कुंभकर्ण हैं, अभेद कुंभकर्ण। कुंभकर्ण इस बात की वह चट्टान है, देख नहीं रहा कि तेरे बाणों की नोकें मुझसे टकरा टकरा कर। राम जय जय श्री राम, हर हर महादेव। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, ओ राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। आओ पापी, तुझे एक ही बार में यमपुर पहुंचाता हूँ। ले संभल। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दूसरी ओर कुंभकर्ण के वध के पश्चात रामादल में खुशी का वातावरण है। सभी हर्षित हैं, सभी उल्लासित हैं। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। पिताश्री, युद्ध भूमि से कोई समाचार नहीं मिला। हाँ, युद्ध तो दिन प्रतिदिन भयंकर होता जा रहा है। हमारे प्रमुख योद्धा मारे गए, लेकिन आज कुंभकर्ण अवश्य शत्रु पर काल बनकर टूट पड़ा हो। रामादल में भारी हाहाकार मचा दिया, परंतु क्या तुम मौन क्यों हो गए? बताओ आगे क्या हुआ? ये तुम क्या कह रही हो मालिनी? धैर्य धरो। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे राजा से न्याय मांगने दो। लंकानाथ स्वामी, मेरा पुत्र मेरा अधिकार मुझे लौटा दो। मेरी ममता की गोद सुनी ना करो। मैं राजा के दरबार में न्याय मांगने आई हूँ। अपना पुत्र मांगने आई हूँ। एक माँ अपनी उजड़ी ममता का पल्लू पसार कर तुम्हारे दरबार में पुकार करने आई है। मेरे जीने का सहारा धन माली। मैं पूछती हूँ महाराज, जिस सीता की लालसा में आप ये सब कुछ कर रहे हैं, अवश्य वो सीता आपको मिल भी जाए तो क्या हमारे पुत्रों के मृत शरीर पर पग धरती यदि वो राजमहलों में प्रवेश करेगी तो कौन उसका आदर करेगा? और आप भी अपनी प्रजा को क्या